22 घंटे बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंगल वादन होगा। आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान का आज छठा दिन है और प्राण प्रतिष्ठा की टीवी 9 पर लगातार जारी कवरेज के तहत खास तस्वीरें भी अब आपके सामने होंगी। आपको बता दें 22 घंटे शेष बाकी हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की जा रही तैयारियों की एक तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंगल वादन होगा। अब मंगल वादन में खास क्या होगा, इसकी एक जानकारी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का छठा दिन है और आज विशेष तौर पर जो पूजन किया जा रहा है उसको लेकर भी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा की टीवी 9 पर लगातार जारी कवरेज के तहत ये 4 खास तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार करोड़ों राम भक्तों को था वो घड़ी बेहद करीब आ गई है। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उससे पहले अयोध्या धाम सज धज कर तैयार है। राम के रंग में अयोध्या कैसे रंग गई है, हमारे सहयोगी लगातार इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। विपिन चौबे मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और विपिन, हर तरफ श्रद्धा भक्ति भाव का यही माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और आप तो उसके साक्षी हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए बिना वक्त जाए किए वो खूबसूरत तस्वीरें जो शायद इतिहास में दर्ज हो रही हैं। और ये देखिए एक तरफ खूबसूरत बच्चियों का डांस चल रहा है, कैसे ट्रेडिशनल गानों पर ये थिरक रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो शायद हम लोगों ने भी कभी नहीं देखे होंगे। उन वाद्य यंत्रों को दिखाइए, कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है। एक साइड से ये देखिए कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है, कहां कहां से लोग आए हुए हैं, अपने मन के उद्गार को कैसे निकाल रहे हैं और अपनी खुशी को कैसे बयान कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और इन बच्चियों से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार घूम जाइए आप लोग, एक बार घूम जाइए। ये देखिए ये खूबसूरत डांस है और हम लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं और अपने कैमरे के जरिए हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आप अयोध्या नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, निराश मत होइएगा, क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष आपके साथ है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और ये बताते चलेंगे कि अयोध्या कैसे सज गई है, रामलला के आगमन को लेकर कैसे जश्न मन रहा है। कुछ लोगों से बात कर रहे थे। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से। कितनी बड़ी तैयारी? जी, कल मेरा भी महोत्सव लगा है, परफॉर्म करना है। जी जी। कितने दिन लगे डांस तैयार करने में? 2 दिन लगे बस। कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राजा दोबारा से आ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। राजा साहब के आगमन की तैयारी है बहुत जोरियों से। अच्छा, कितने दिन तैयार किया डांस? एक भी दिन नहीं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। कल प्रधानमंत्री आएंगे, उनके साथ भी सामने भी परफॉर्म करने को मिलेगा। एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा, खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो क्या कहेंगे आज के दिन? क्या कहेंगे? और पब्लिक को देखिए, एक तरफ से पब्लिक जोरदार तालियां इनके लिए। ये देखिए एक तरफ से इस पब्लिक को देखिए, पब्लिक के चेहरों को देखिए और सामने नाचते थिरकते लोगों को देखिए। और लोग पूरा दमखम लगा रहे हैं कि आज उनके रामलला आने वाले हैं। 24 घंटे का वक्त बाकी है। कहाँ से आए हैं आप? जय श्री राम, फरीदाबाद से। कितनी बड़ी तैयारी, कितना बड़ा जश्न और कितने ज्यादा उत्सुक हैं आप लोग? बहुत जोश है राम के लिए। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। योगी आदित्यनाथ की जय हो, मोदी जी की जय हो। 2024 में मोदी को योगी आदित्यनाथ आने चाहिए। आज का परफॉर्मेंस, कल का परफॉर्मेंस, इससे पहले जितने दिए परफॉर्मेंस है उनसे कैसे अलग है? ये बेटर लग रहा है हमें, ये बेटर लग रहा है हमें राम मंदिर का। क्या बात है। और ये देखिए जैसे जैसे धुन बदलती है वैसे वैसे लोगों का थिरकना तेज हो जाता है और लोग जय श्री राम। फरीदाबाद, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। अद्भुत नजारा है यह संदेश। कहाँ से आए हैं? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जय श्री राम। मजा आ रहा है। ग्वालियर MP। एक बार इन बच्चियों से फिर से बात करते हैं। आप लोगों के लिए ये परफॉर्मेंस अलग क्यों है? इसलिए क्योंकि रामलला ये अवधि प्रोग्राम है। अवधि जी। कैसे अलग है? हमेशा आप लोग परफॉर्म करते होंगे, लेकिन रामलला का आगमन हो रहा है इसलिए स्पेशल है। रामलला का आगमन हो रहा है इसलिए स्पेशल परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। इधर अवधि लोक नृत्य। अवधि, हाँ जी हाँ। कितने दिन लगे हैं तैयार करने में? ये हम लोग हमेशा करते रहते हैं, हमेशा करते हैं। क्या
दिखाएंगे आप लोग, जरा दिखाइए अवनी। और एक तरफ देखिए फरीदाबाद के ये बीन बज रहे हैं और बीन पर विपिन, थोड़ी देर का विराम देती हूँ आपको, क्योंकि ये उत्साह बढ़ता ही रहेगा और शेष कुछ ही घंटे बाकी हैं, अब तो ये कहना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जिस तरीके से पूरी हो चुकी हैं, उसकी एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं। और अयोध्या को कैसे फूलों से सजाया गया है, उसकी भव्य तस्वीर आपके सामने। दिव्य अयोध्या की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और देखनी चाहिए। मेरे सहयोगी कुमार कुंदन ने एक खास रिपोर्ट भेजी है। अयोध्या नगरी का हर फ्रेम अपने आप में फोटो फ्रेम है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा उस तस्वीर में जहां भी नजर जाएगी बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। और ये अयोध्या इससे पहले इतनी खूबसूरत दिखी थी क्या कभी? हमने तो कभी इतनी सुंदर नहीं देखा, पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं और धन्य हो गए हैं इसको देख के। इतना खूबसूरती, इतनी सुंदरता शायद ही कभी लाइफ में मिले। मैम, हर फोटो फ्रेम नजर आ रहा है, हर फ्रेम फोटो फ्रेम नजर आ रहा है। एकदम स्वप्न नगरी लग रहा है। सपने में भी नहीं सोचने को मिलता होगा इतना सुंदर स्वर्ग लोक। कितना खूबसूरत दिख रहा है आपको? बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ इतना अलग तरह का सारा माहौल बन गया है अयोध्या का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो ये देखिए अलग माहौल बन गया है और उस अलग माहौल की तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। जिस तरीके से पूरे इलाके को सजाया गया है, संवारा गया है। हर गेट, वो गेट जो मंदिर की ओर जाता है, हर रास्ता वो रास्ता जो मंदिर की ओर जाता है, हर रास्ते पे फूल बिछाए गए हैं और अलग अलग तोरण द्वार बनाए गए हैं। सभी पे रामायण की चौपाइयाँ लिखी गई है। गजराज स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अयोध्या की है, उस अयोध्या की जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, आपकी रिपोर्ट्स के जरिए अयोध्या वासी क्या सोच रहे हैं ये तो मैंने सुन लिया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? महीने भर से ज्यादा हो चुका है आप अयोध्या में ही मौजूद हैं, अब जब ये शुभ घड़ी नजदीक आ रही है तो जरा वो भाव भी बता दीजिए। सुरभि, जब प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा था पिछली बार नगर भ्रमण, तो मैंने देखा था कि आप कितने उत्साहित थी। तो आप सोच सकते हैं कि अकल्पनीय है वो उत्साह जब अब से कुछ ही घंटों बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं एक तस्वीर से दिखाना चाहूँगा। ये एक चरण पादुका की तस्वीर है और ये तस्वीर आई है और इस तस्वीर के माध्यम से ये मुंबई से आई है और इसको तीर्थ क्षेत्र को भेंट किया जा रहा है। क्या तस्वीर कहाँ से आई है आपको? ये पादुकाएं चित्रकूट से लाई गई इस समय पे। लेकिन राम के जो चरण है, लगभग विगत 2 वर्षों से हम यात्रा निकाल रहे हैं। श्रीलंका से अयोध्या, अयोध्या से जनकपुर, अब अंत में ये जो चित्रकूट है वो स्थान है जहाँ पर राम की धरोहर रखी हुई थी। भरत जी राम का स्वागत करने के लिए, राम को राज्याभिषेक कराने के लिए तमाम नदियों का जल लेकर आए थे। जब राम ने राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया तो चित्रकूट के एक भरतकूप में डाल दिया गया था। अब राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो तमाम सामग्री जो राम के राज्य तिलक की लाई गई थी वो सब जगह स्थानों का जल, रास्ते में श्रृंगवेरपुर का, गंगा का, सब जगह जल लेकर हम यहाँ पर आए हैं, मिट्टी लेकर आए हैं। तो राम की धरोहर वापस राम को अर्पित की जा रही है। तो ये देखिए धरोहर वापस करने का वक्त है। उस तस्वीर को जो दिखा रही है TV9 भारतवर्ष। और मैं बता रहा हूँ सुरभि, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, हर चीज राम से जुड़ी हुई है और सबको इंतजार उस पल का है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। और उस कार्यक्रम में हम और आप और पूरा देश का पूरा विश्व उसके हिस्सेदार हो रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल। और जिस तरीके से राम धुन में हमारे तमाम सहयोगी भी लीन हैं, मैं एक बार फिर से विपिन का रुख जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष से राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, क्योंकि स्वदेशी उपग्रह से ली गई मंदिर की ये खास तस्वीर अब सामने आई है। TV9 भारतवर्ष अयोध्या से एक खास तस्वीर तो आपको दिखा रहा है, लेकिन अब अंतरिक्ष से राम मंदिर की ली गई एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, जहां स्वदेशी उपग्रह से ली गई मंदिर की ये खास तस्वीर सामने आई है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन, अब तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट्स में भी वो भाव नजर आ रहे हैं और वो भक्ति भाव में जो उत्साह आपका है, आप भी पूरी तरीके से राम धुन में लीन नजर आते हैं। अब देखिए धरती ऐसी है सुरभि कि यहाँ जो आएगा वो राममय हो जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक धर्म, एक कौम के लोग, यहाँ जो आता है वो राम का होकर रह जाता है। और अब की अयोध्या 500 साल में स्पेशल है, तो इस मौके को वो कैसे छोड़ सकता है। और ये अलग बात है कि आप परेशान मत होइए, ऐसा नहीं है कि आप वहां हैं तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा।
पूरा पुण्य मिलेगा हमारे कैमरे के जरिए। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दुनिया भर के राम भक्तों के लिए है कि नहीं आ पाए हैं, निराश मत होइए। TV9 भारतवर्ष हर एक तस्वीर आपको दिखाएगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? अयोध्या। अयोध्या से। ऐसी अयोध्या कभी देखी थी? नहीं, कभी नहीं देखी। और लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत आनंद आ रहा है। ये हजारों लाखों सालों का ऐसा आनंद जो कभी नहीं मिला, न कभी मिलेगा। हम अयोध्यावासी धन्य हो गए कि हम यहाँ कम से कम जन्म लिया, हम लोगों का धन्य हो गया। अच्छा उनके लिए क्या कहेंगे जो बेचारे अयोध्या नहीं आ पाए, जो देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के जरिए? लोग पाकिस्तान के मन में राम है। नहीं, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो राम भक्तों की बात कर रहे हैं जो बेचारे नहीं आ पाए हैं। अपने मन में बनाए, तारीख के बाद आए और अपने घर में दिया जलाएं, दीप जलाएं और खुशी मनाएं। दीपावली बन रही है, अपने अपने घर में दिवाली बन रही है। हम लोग दिवाली साजरी कर रहा है, दिवाली की तैयारी हो गई है? बिल्कुल। कुछ तैयार किया? कुछ सुनाओगी? हाँ। क्या सुनाओगी? कोई गाना सुनाओगी? राम आएंगे तो अग्नि सजाओगे? क्या सजाओगे? कैसे सजाओगे? गाना सुनाओगे? कुछ सजा देंगे। कोई गाना सुनाओगे? चौपाई में करना चाहता हूँ, ये चौपाई। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल भय आजू। बोल दिया बलरामचंद्र की। मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लोग अयोध्या वासी हैं और यहाँ से बाहर स्टेट के बाद जब हम लोग किसी दूसरे स्टेट में जाते बताते हैं कि हम लोग अयोध्या से, तो बड़ा ही इज्जत मिलता है। तब और अब की अयोध्या में बाबा फर्क आया है? बहुत फर्क आया है, बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो सर भी देखिए ऐसा है जी कि अब आप बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ से अयोध्या शुरू होती है। यही अयोध्या बन रही है, समझ रही है, दिव्य है, भव्य है, अद्भुत है अयोध्या। मैं वही तो कह रही थी विपिन कि शब्द कम पड़ रहे हैं, अब भाव के जरिए सब इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहे हैं। कुछ और खबरों का मैं रुख कर लेती हूँ क्योंकि TV9 से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी खास बातचीत की उनसे और प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या की तैयारी को लेकर ये खास बातचीत उनसे की गई है। सभी लोग अपने घर में दिवाली मनाएं, अयोध्या में सुरक्षा भी चाक चौबंद की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य सर, केशव सर, किस तरीके से पूरी अयोध्या राममय हुई है? वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरी अयोध्या देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। राम नाम की शक्ति, राम भक्ति की शक्ति 500 साल बाद जैसे भगवान श्री राम लला फिर से भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो आज ऐसा लग रहा है कि भगवान राम फिर प्रकट हो गए हैं, कलयुग में त्रेता युग फिर से आ गए। मैंने देखा है काफी साफ सफाई अभियान आपने 15 दिन पहले से आके अयोध्या में चलाया। स्वच्छता, सुरक्षा और आने वाले तीर्थयात्रियों की व्यवस्था या सरकार के नाते दायित्व है, उसको निभाया जा रहा है। और जो ट्रस्ट की ओर से किया जाना है वह पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। भव्य और दिव्य अयोध्या सज करके तैयार है। कल के लिए क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भीड़ वगैरह जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या की धरती से 30 दिसंबर को ऐलान किया था कि सभी लोग कल अपने घरों में, अपने गाँव के, अपने मोहल्ले के मंदिरों में श्री राम ज्योति जलाएं, श्री राम जय राम का विजय महामंत्र का जाप करें और घर घर दीपावली मनाएं, क्योंकि ऐसा उत्सव 500 साल बाद आया। एक आखिरी सवाल, जो लोग निमंत्रण के बावजूद भी नहीं आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 चौपाई से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। दूसरी चौपाई ये मतलब भगवान श्री राम ने कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना। चरितमानस की दूसरी चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर ली। तो जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, जो कार सेवकों के खून से अयोध्या को लाल करते हैं, निश्चित तौर से भाजपा से विरोध करते करते, प्रधानमंत्री मोदी जी से विरोध करते करते भगवान राम से बैर मोल ले लिया है और राख न सके राम का द्रोही कोई, भगवान राम का द्रोही किसी को बचा नहीं सकता। 22 जनवरी को 10 लाख दीपों से अयोध्या जगमगा रही है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद भव्य दीपावली है। कार्यक्रम के बाद राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। मंदिर, चौराहे, दीप, हर जगह दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और अयोध्या पहुंची एक्ट्रेस कंगना रनौत, जहां कंगना रनौत ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली भी यहां पर मौजूद हैं।
प्राण प्रतिष्ठा के खास कार्यक्रम में कंगना को भी न्योता दिया गया है और इससे एक दिन पहले ही वो अयोध्या में पहुंच चुकी हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद कंगना रनौत की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। हम सफाई के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं जनसाधारण को, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। तो जिस तरह से मैं सफाई करना चाह रही थी वैसा तो नहीं कर पाऊंगी शायद, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन था कि मैं हनुमान जी के मंदिर में आके सफाई करूं। कैसी लग रही कंगना जी अयोध्या? अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है। ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। धन्यवाद। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा पर तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य का बयान, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, ये सभी भारतवासियों के लिए सौभाग्य का दिन है। राम मंदिर निर्माण पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुशी जताई है, आज सभी के लिए सौभाग्य का दिन है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। दो प्रतिज्ञाएं, पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक, और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक हैं, राम विश्व के प्रणेता हैं, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता हैं, राम विश्व की आधारभूत हैं, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास हैं। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की ज़रूरत है उनके राम हैं। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। OTV 9 से बोले श्री श्री रविशंकर, ये हमारे लिए गर्व का पल है। प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय अवस्थी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। उन्होंने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। This is a great moment. A temple has resurrected from that place after 500 years. Naturally, there is a great sense of celebration in the whole country. And now we have to unleash that emotion which they have been holding back for 5 years now. ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि जिस क्षण की सदियों से प्रतीक्षा थी, हमारे रामलला वास्तव में अब अयोध्या में अपने मंदिर में, अपने भवन में स्थापित हो गए, गर्भगृह में स्थापित हो गए। 22 जनवरी को तो हम सब अपनी आंखों से उस प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर को देखेंगे, किंतु रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए और ये विराजना एक ऐतिहासिक घटना हमारे लिए तो आज प्रकाट्य हो गया भगवान राम का। प्राण प्रतिष्ठा से पहले साध्वी रिदम्बरा का भी बयान आया, हम सबके लिए गौरव का दिन है। 500 साल के संघर्ष के बाद ये दिन आया है। राम मंदिर पर उमा भारती की तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि राम मर्यादा के आदर्श हैं। ये हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है। 500 साल के संघर्ष की यात्रा के बाद हमने ये समय पाया है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया, कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा भगवान का मंदिर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण हैं कि मर्यादाएं क्या होती हैं, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से बहुत गरीब सर्वहारा वर्ग का सहयोग लेकर के रावण का संहार किया है, किस प्रकार से जंगल में रहने वाली एक भीलनी के हाथ के बेर खा करके राजकुमार होते हुए भी अपनी क्षुधा मिटाई है और उनका स्मरण रहा। इसलिए राम राज्य में उन्होंने आर्थिक विषमता नहीं आने दी, क्योंकि उनको शबरी याद थी, उनको केवट याद था, उनको निषाद याद था। राम मंदिर में पूजन की TV 9 पर अब तस्वीर भी आपके सामने होगी, जिस तरीके से अनुष्ठान किया जा रहा है। छठा दिन है और इस विशेष कवरेज के साथ साथ आपको हम इस पूजन की भी खास तस्वीर दिखा रहे हैं। विपिन चौबे हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या में उस उत्साह के साथ रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं। ओवर टू यू विपिन, क्योंकि अयोध्या वासियों के बीच इस खास क्षण पर आप मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत तो बहुत जरूरी है।
यूपी में फिर से एक बार भगवा लहराएंगे। सामने 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना रहे कि नहीं बना रहे? अच्छा ठीक है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। किसको प्रधानमंत्री बना रहे? देखिए, मैं आज आपको ये बात आज आप लिख के रख लीजिए। आने वाले 2024 के चुनाव में जो एक स्लोगन मैंने देखा था दीवार पे कि अब की बार 400 पार भाजपा सरकार का था, वो 450 भी हो सकता है। और जितने विरोधी दल है, लेकिन क्यों एक मिनट सबको बोलने दो, एक आदमी नहीं बोलेगा। लेकिन क्यों, क्या मंदिर बनने से सारी तकलीफें दूर हो गई? नहीं जी। अच्छा, मंदिर बनने से खुश है कि नहीं? खुश है, बहुत खुश सर। तो ये बताइए, अरे भैया एक जनी देखिए एक मिनट। अरे भैया, बिहार से भी एक जनी आयल हुआ, उन्होंने से बात के लिए कहाँ घर है? अच्छा, कहाँ घर है? हमारा घर गया डिस्ट्रिक्ट पड़ी, डिस्ट्रिक्ट से आयल हुआ, बिहार घर? हाँ, बिहार घर है। राम जी के ससुराल से? राम जी के ससुराल से? हाँ, जनक वहाँ से आए रहे। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो यहाँ आए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस पल का गवाह बनने के लिए।